अगर आपने ईसा अलैहिस्सलाम का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले वह जरूर देखिए। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त तक बाइबल को एक बुक की शक्ल दे दी गई थी और इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के 40 से 80 साल बाद लिखा गया था और इसके 4 गोस्पल्स थे, मार्क, मैथ्यू, लूक और जॉन। इन चारों गोस्पल्स में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक दूसरे से डिफरेंट बातें लिखी थी और कई ऐसी बातें भी लिखी थी जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजे जैसे मुर्दों को जिंदा करना, परिंदों में रूह डालना, इन्हें अल्लाह का बेटा प्रूफ करने के लिए दलील के तौर पर यूज किया जाने लगा, जबकि यह तो मौजे उन्हें अल्लाह की तरफ से दिए गए थे। लेकिन उस वक्त कई पुरानी गोस्पल्स भी मौजूद थी, जैसे कि गोस्पल ऑफ थॉमस, गोस्पल ऑफ बारबस, गोस्पल ऑफ हब्रुस। इनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक नबी ही लिखा गया था, लेकिन उन गोस्पल्स को चर्च के लीडर्स ने गलत कहा और इन्हें कबूल नहीं किया। राइट टू दिस। लेकिन अभी सारे क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं मानते थे। फिर 4th सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोमन एम्पायर का बादशाह बना। इस वक्त इसकी पूरी एम्पायर पॉलिटिक्स, जंग और रिलीजन की वजह से आपस में ही डिवाइड हो चुकी थी। तो इसने अपनी पूरी एम्पायर को यूनाइट करने के लिए लोगों को आजादी दे दी कि वो अपने रिलीजन को ओपनली फॉलो कर सकते हैं। ये पहली बार हुआ था कि क्रिश्चियनिटी भी एक रिलीजन बन चुकी थी जिसे लोग आजादी से फॉलो कर सकते थे। इससे पहले लोग क्रिश्चियंस पर जुल्म करते थे और इनके रिलीजन के भी खिलाफ थे। इस वक्त क्रिश्चियनिटी के 2 फिरके थे, एक जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे, दूसरे जो इन्हें खुदा का बेटा मानते थे। इन्हीं फिरके में से एक इंसान खड़ा हुआ जिसका नाम था एरेरियस, जो कि लोगों को बताने लगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, ना कि उनके बेटे। इनकी बातों को कई लोगों का सपोर्ट भी मिला, लेकिन उस वक्त के चर्च के लीडर्स ने इसकी सख्त मुखालफत की, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते थे। इससे पूरी एम्पायर में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और लोग एक दूसरे की मुखालिफत करने लगे। जब कॉन्स्टेंट को यह पता चला तो इसने इस इशू को फौरन हल करने का सोचा, क्योंकि इसने लोगों को यूनाइट करने के लिए ही तो रिलीजन फॉलो करने की आजादी दी थी। लेकिन अब तो और ज्यादा इश्यूज आने लग गए थे। तो कॉन्स्टेंट ने एक बड़ी काउंसिल बुलाई जिसमें 300 से भी ज्यादा प्रीस्ट आए। इन सब के दरमियान एक मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग में एरेरियस के इस आइडिया को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद से जो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं मानता था, उसकी बाइबल्स को जला दिया जाता था और उन्हें मार दिया जाता था। इससे पूरी एम्पायर में एक ही क्रिश्चियनिटी कायम हुई। इस वक्त तक बाइबल के कई वर्जनन्स मौजूद थे और लोग इन डिफरेंट वर्जनन्स को पढ़ते थे, लेकिन चर्च को कोई एक बाइबल चाहिए थी। तो चर्च की काउंसिल ने 27 मुख्तलिफ बाइबल्स के वर्जनन्स सेलेक्ट किए जिनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बताया गया था, और बाकी सारे वर्जनन्स ट्रेंडेनाइज को जला दिया। इसी वजह से आज बाइबल के कुछ ही पुराने वर्जनन्स हैं जिनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक नबी बताया गया है। फिर जब बाइबल को लैटिन में ट्रांसलेट किया गया तो बाइबल का वो वर्जन रोमन कैथोलिक चर्च में ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गया और इस तरह वो बाइबल पूरी दुनिया में फैल गई। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया और लोगों को पता चलने लगा कि मक्का में एक नबी आए हैं, तो नजरान के कुछ क्रिश्चियन प्रीस्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डिबेट की, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते थे, ना कि अल्लाह का बेटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने कुरान की आयत पेश की, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो फिर अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप अपने घर वालों को ले आए और ये अपने घर वालों को फिर एक खुले मैदान में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करें। जो सच्चा होगा उसकी दुआ कबूल होगी और जो झूठा होगा उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ इमाम अली, सैयदा फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर आए। लेकिन जब इन क्रिश्चियन प्रीस्ट ने दूर से इनको आते देखा तो इनमें से एक प्रीस्ट ने कहा, खुदा की कसम, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर यह अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह इनके लिए पहाड़ों को भी हिला देगा। इनसे डिबेट मत करो वरना हम तबाह हो जाएंगे। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डर के मारे एग्रीमेंट कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश यहूदियों की सबसे बड़ी गलती थी,
क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के लिए आखिरी मौका थे। अल्लाह ने उन्हें खुले मौजों के साथ इनके पास भेजा था ताकि वह हक को कबूल कर लें। ऐसे मौजे किसी भी नबी को नहीं दिए गए थे, लेकिन उन्होंने ईमान लाने की बजाय इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ने उन पर एक के बाद एक अजाब नाजिल किया। जब अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया तो कुछ टाइम बाद यहूदियों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, क्योंकि यहूदी खुद हुकूमत हासिल करना चाहते थे। यहूदियों ने यरूशलेम में रोमन्स को हराकर आज़ादी हासिल कर ली। जब उस वक्त के रोमन बादशाह नेरो को यह खबर मिली तो उसने अपने बेटे टाइटस को एक फौज के साथ यरूशलेम भेजा। टाइटस ने यरूशलेम को सीज कर दिया। इसके बाद रोमन्स ने यहूदियों के टेम्पल को तबाह कर दिया, और यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले ही बता दिया था, जो आज भी बाइबल में लिखा है। जब टेम्पल तबाह कर दिया गया तो इसकी एक दीवार बाकी रह गई जो आज तक मौजूद है, जिसे यहूदी चूमते हैं। यही वो वेस्टर्न वॉल है। सिर्फ टेम्पल ही नहीं, रोमन्स ने 10 लाख से ज्यादा यहूदियों को कत्ल कर दिया। हजारों यहूदियों को गुलाम बना लिया गया और आखिरकार इन्हें यरूशलेम से निकाल दिया गया, जिसके बाद यहूदी दुनिया भर में बिखर गए। इस वक्त यहूदी अब भी रोमन एम्पायर के अंडर थे। फिर एक दिन रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली और क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल मजहब बना दिया। इसके बाद रोमन्स ने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल समझते थे। यूं यहूदी और क्रिश्चियंस एक दूसरे के दुश्मन बन गए और यह दुश्मनी सदियों तक जारी रही। यहूदियों पर जुल्म होते रहे। फिर 15वीं सेंचुरी में कैथोलिक चर्च पूरे यूरोप का सबसे बड़ा चर्च बन गया और क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप में फैल गई। इसी वजह से स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे कई कंट्रीज से यहूदियों को निकाल दिया गया। इन्हें जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी कबूल करने पर मजबूर किया गया और जो इनकार करते थे उन्हें कत्ल कर दिया जाता। इन्हें बड़ी पोस्ट्स पर जॉब्स भी नहीं दी जाती और इन पर बहुत जुल्म किए जाते थे। यह सब तकरीबन 1000 साल तक चलता रहा। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई, जिसमें नाजियों ने लाखों यहूदियों को कत्ल किया और उन पर बहुत जुल्म हुआ। ये सब देखकर क्रिश्चियंस को यहूदियों पर तरस आने लगा और वो अपने चर्चेस में यहूदियों के हक में आवाज उठाने लगे। उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया, जीसस क्राइस्ट की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल के लिए जरूरी है कि यहूदी यरूशलेम में अपना 3rd टेम्पल बनाएं, क्योंकि इनकी किताबों में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 3rd टेम्पल बनने के बाद ही इस दुनिया में आएंगे। यहां से यहूदी और क्रिश्चियंस के दरमियान दूरियां कम होने लगी। क्रिश्चियंस ने भी यहूदियों के लिए अलग कंट्री बनाने को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इन्हीं क्रिश्चियंस की हेल्प से आगे जाकर इजराइल कायम हुआ। आज यहूदियों की तमाम साजिशों में क्रिश्चियंस का बड़ा हाथ है और कयामत के दिन अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि तुम और तुम्हारी माँ अल्लाह के सिवा माबूद हैं? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। अगर मैंने कहा होता हो तो तू जानता है। जब तक मैं इनके दरमियान था, मैं इन पर गवाह था। अब तू ही इन पर गवाह है। यह फैसला तेरा है। चाहे तो इन्हें बख्श दे या इन पर अजाब नाजिल कर।